Hello everyone and welcome back to yet another video on my channel UPSC Kranti. And today we are going to complete the mapping of Africa. In the last class we have discussed the lakes in Africa. ठीक है, सारे lakes हमने discuss कर लिए थे. आज की क्लास में हम लोग जो है बचा हुआ जो लैंड फॉर्म्स है, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यू हो गया, रिवर्स हो गया, ये सारे चीजों को जो है वो खत्म करेंगे. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम लोग देखेंगे द माउंटेन्स इन अफ्रीका. तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे. सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो मोरक्को का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक माउंटेन मिलेगा इन द रीजन ऑफ मोरक्को, जिसका मेजर पार्ट मोरक्को में मिलेगा आपको. और ये माउंटेन्स का जो नाम होगा, ठीक है, दिस माउंटेन नेम विल बी एटलस माउंटेन्स. ठीक है, इसका जो नाम होगा दैट इज एटलस माउंटेन्स. तो ये मोरक्को अल्जीरिया रेंज, अल्जीरिया की कंट्री में एक्सटेंडेड होगा. फिर अगर आप अल्जीरिया में आते हैं तो अल्जीरिया में आपको नॉर्थ में एक माउंटेन रेंज मिलेगा एंड दिस माउंटेन रेंज इज कॉल्ड द हगर माउंटेन रेंज. ठीक है, यहाँ पे आपको हगर माउंटेन रेंज साउथ अल्जीरिया में मिलेगा. फिर अगर आप इस जगह पे आते हैं दैट इज द चाड की कंट्री में आते हैं, लीबिया चाड बॉर्डर पे, यहाँ पे भी आपको एक माउंटेन मिलेगा. और वो माउंटेन जो होगा, अगर आप अपने मैप में देख पा रहे होंगे तो दिस माउंटेन इज द टिबेटीज माउंटेन. ये माउंटेन जो आपको मिलेगा ये होगा टिबेटीज माउंटेन. तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम लोग मैपिंग कर पा रहे हैं. अगर आपको पॉलिटिकल मैप आपकी स्ट्रांग नहीं है, इन दैट केस आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा. अब मैं कहीं पे भी पेन रख रहा हूँ तो नाउ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल. अगर जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर कंप्लीटली देखा हुआ है उनको बहुत कंफर्टेबल फील होगा कि हाँ, मैं किस माउंटेन की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे बात कर रहा हूँ, कौन सी कंट्री में बात कर रहा हूँ. तिब्बतीज माउंटेन जो है उसके आगे बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. फिर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे इथियोपिया में इस जगह पे आपको एक माउंटेन रेंज मिलेगा. ठीक है, एंड दिस माउंटेन रेंज विल बी रश दशेन. रश दशेन, ठीक है, ये रश दशेन माउंटेन आपको मिलेगा. जैसे ही आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने पे आपको केनिया में एक माउंटेन मिल जाएगा जिसको हम लोग माउंट केनिया बोलेंगे. ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें तो तंजानिया में भी हमको एक माउंटेन मिलेगा जो कि माउंट केनिया की, अगर मैं एक बात आपको बता दूं कि माउंट केनिया जो है ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है अफ्रीका का. ठीक है, ये क्वेश्चन माउंट केनिया से बन सकता है कि माउंट केनिया सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है अफ्रीका का. तंजानिया में हम लोग आएंगे तो तंजानिया में हमें एक स्पेशल माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है बेटा किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो. ठीक है, किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो. और माउंट किलीमंजारो जो है, माउंट किलीमंजारो जो है, जो कि आपका तंजानिया में है. एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि कहाँ, किस कंट्री में है, तो ये तंजानिया में है. तो ये जो है हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का. इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका. ये अफ्रीका का हाईएस्ट पीक होगा माउंट किलीमंजारो. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो साउथ अफ्रीका में भी हमको एक ओल्ड या फिर रेसिडुअल माउंटेन्स मिलते हैं जो कि बहुत पुराने माउंटेन्स हैं. ठीक है, यहाँ पे ये जो माउंटेन होगा दैट इज ड्रेकेंसबर्ग. दैट इज ड्रेकेंसबर्ग. ये आपको हो सकता है मैप में ना दिख रहा हो, बट दिस इज द माउंटेन ड्रेकेंसबर्ग. तो इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो अरावली माउंटेन जो है बहुत ओल्डेस्ट माउंटेन की कैटेगरी में आता है. वैसे ही साउथ अफ्रीका का ड्रैकेंसबर्ग जो माउंटेन रेंज है वो माउंटेन रेंज भी काफी ओल्ड माउंटेन में आता है, काफी ओल्डेस्ट माउंटेन में भी आता है. फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको कैमरून में मिल जाएगा माउंट कैमरून. यहाँ पे आपको माउंट कैमरून मिल जाएगा. माउंट कैमरून क्यों फेमस है? तो अगर आपको कोटोपैक्सी माउंटेन याद होगा साउथ अमेरिका में, ठीक है, अगर आपको मिस्टी माउंटेन पेरू का याद होगा, अगर आपको ओजस डेल सडारो माउंटेन अर्जेंटीना का याद होगा, तो ये सारे माउंटेन रेंज किस लिए फेमस है?
ये सारे माउंटेन रेंज फेमस है फॉर द एक्टिव वोल्केनोज, द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव वोल्केनोज इन देम। माउंट कैमरून की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो माउंट कैमरून भी इसीलिए फेमस है कि यहाँ पे आपको एक्टिव वोल्केनोज मिलेंगे, यहाँ पे आपको एक्टिव वोल्केनोज मिलेंगे। तो दीज आर सम important mountain ranges in the अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस आर द माउंटेन रेंज। और माउंटेन रेंज देखने के बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे, दिस इज डेफिनेटली द रिवर्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ कहीं पे इथियोपिया में हमारे पास एक लेक हुआ करता था, जिस लेक का नाम था लेक ताना। ठीक है, यहाँ पे एक लेक हुआ करता था जिसका नाम था लेक ताना। इसी लेक ताना से एक नदी निकलती थी जिस नदी का नाम था ब्लू नाइल। ठीक है, ये एक ब्लू नाइल यहाँ से नदी निकलती थी। तो ये ब्लू नाइल नदी जो है, ये ब्लू नाइल नदी, और यहाँ कहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं, ये वाला जो एरिया है दैट इज यू के टी से जुड़ा हुआ जो एरिया है दैट इज द विक्टोरिया लेक। ठीक है, जो कि है विक्टोरिया लेक। तो विक्टोरिया लेक अगर आप देखते हैं तो विक्टोरिया लेक से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है व्हाइट नाइल। तो यहाँ से ये व्हाइट नाइल निकल रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों मिल रही है एक जगह पे जिसको हम लोग बोलते हैं खारतुन। यहाँ पे ये मिलेगा खारदुंग पे ये दोनों नदियां मिलेंगी, फिर ये नाइल बन के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अगर हम लोग बात किए थे कि आगे बढ़ने पे क्या होता है, कि आगे बढ़ने पे आपको यहाँ पे एक लेक मिल जाएगा एंड दैट लेक इज द नासिर लेक। ये लेक आपको नासिर लेक मिलेगा। यहीं पे एक डैम मिल जाएगा आपको, द डैम इज अश्वन डैम। ठीक है, अश्वन डैम। और फिर यहाँ पे ये जो है आगे चल के मेडिटेरेनियन सी में नाइल नदी जो है अपना वाटर ड्रेन करेगी। यहीं पे आपको एक इंपॉर्टेंट पोर्ट हमने पढ़ाया था, दिस पोर्ट विल बी कॉल्ड एज अलेक्जेंडेरिया पोर्ट। ठीक है, या द सिटी ऑफ द अलेक्जेंडेरिया। तो ये हमने बातों बातों में लास्ट क्लास में ही ये लेक्चर्स देख लिए थे कि यहाँ विक्टोरिया लेक से जो है आपकी कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से आपकी व्हाइट नाइल निकलती है। और दोनों जो है मिलती है कहाँ पे, दोनों मिलती है आपकी एक प्लेस पे जो कि सूडान में है, जिसको हम लोग खारदुंग बोलते हैं। नाइल रिवर के आसपास याद रखिएगा कॉटन की खेती होती है, नाइल रिवर बेसिन। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉटन कल्टीवेशन याद रखना कि होता है, कॉटन कल्टीवेशन ये होता है। नाइल रिवर का ओरिजिन अगर आपसे कोई पूछता है तो यहाँ पे दोनों देंगे, दैट इज लेक ताना एज वेल एज लेक विक्टोरिया, दोनों आपको देना पड़ेगा। क्योंकि ब्लू नाइल जो है वो निकल रही है लेक ताना से और व्हाइट नाइल निकल रही है लेक विक्टोरिया से। ठीक है, इसी तरह से हमने एक और नदी पढ़ी थी जो कि आपको यहाँ से दिखेगा कि यहाँ से ये नदी आएगी, और ये नदी पे आपको, ये नदी का नाम जो है आपको मालूम था कि दिस इज नाइजर रिवर, ये नाइजर रिवर था। और यहीं पर आपको एक चीज याद रखना है, एक पोर्ट याद रखना है, दैट इज पोर्ट हारकोट, दैट इज पोर्ट हारकोट। कभी कभी आपसे पूछता है कि पोर्ट हारकोट जो है वो किस नदी पे बना हुआ है, तो याद रखिएगा कि पोर्ट हारकोट जो है वहां ये आपको मिलेगा किस नदी पे, ये आपको मिलेगा ऑन द नाइजर रिवर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिवर्स देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि ये आपका नाम्बिया है। ठीक है, दिस इज योर नाम्बिया। नाम्बिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक नेचुरल बॉर्डर बनाने वाली नदी आपको मिलेगी। और ये नदी जो है, ये नदी जो है, ये नदी जो है, ये नदी जो है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस जगह पे ये नदी आपको मिलेगी और इस रिवर का नाम होगा ऑरेंज रिवर। ठीक है, इस रिवर का नाम होगा ऑरेंज रिवर। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया के बीच एक नेचुरल बाउंड्री बनाएगी एक रिवर। ठीक है, एक नेचुरल बाउंड्री बनाएगी एक रिवर, और इस रिवर का अगर हम लोग बात करें नाम है जम्बेस्टी रिवर। जम्बेस्टी, जम्बेस्टी रिवर। ठीक है, जम्बेस्टी, जम्बेस्टी रिवर, जम्बेस्टी रिवर। ये जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच नेचुरल बॉर्डर बनाती है, फॉर्म्स द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो ये इसका जो ओरिजिन है आप कह सकते हैं कि एक प्लाटियू है जो कि अंगोला में पड़ता है,
और इस प्लेट्यू का नाम होगा खटंगा, खटंगा प्लेट्यू। इस प्लेट्यू का नाम जो होगा दैट इज खटंगा प्लेट्यू, जहां से ये नदी निकल रही है। ऑरेंज रिवर नाम्बिया साउथ अफ्रीका के पीछे एक बॉर्डर बनाएगी। यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक और नदी आपको मिलेगी, एक और नदी आपको मिलेगी ये इस तरह से डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जहां पे ये नदी जो है इसलिए फेमस है क्योंकि ये नदी जो है इक्वेटर को 2 बार कट कर रही है। ठीक है, कटिंग इक्वेटर 2 टाइम्स, कटिंग इक्वेटर 2 टाइम्स, 2 टाइम कट करिए। ऐसी रिवर कौन सी है? तो दिस रिवर इज सिंपल, दैट इज कॉन्गो रिवर। ये रिवर जो है आपको इस तरह से दिखेगा मैप में आपके। दिस इज द कॉन्गो रिवर। ये जो रिवर है दैट इज द कॉन्गो रिवर बेसिन। ठीक है, ये रिवर जो है दैट इज द कॉन्गो रिवर बेसिन, जो कि आपके इक्वेटर को 2 बार कट करेगी, इसलिए इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद एक और रिवर अगर मैं बात करूं तो एक नदी और जो है आपको मिलेगी, और ये नदी जो है, ये रिवर जो है, ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाएगी कौन से देशों के बीच में? तो बोत्सवाना, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ से ये नदी इस तरह से आपको दिखेगी आपके मैप में, आपके एटलस में। और इस नदी का जो नाम होगा, इस नदी का जो नाम होगा वो होगा लिम्फोफो रिवर। ठीक है, लिम्फोफो रिवर। ठीक है, इस नदी का नाम जो होगा वो होगा लिम्फोफो रिवर। लिम्फोफो रिवर के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि लिम्फोफो रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कट करती है। ठीक है, लिम्फोफो रिवर, ठीक है, प्रोसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 2 टाइम्स। ठीक है, तो अब आपके पास कौन कौन सी नदियां आ गई हैं? आपके पास एक नदी है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस कर रही है, उसका नाम जो है, उसका नाम है कॉन्गो रिवर। एक नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कट कर रही है, उसका नाम है लिम्फोफो रिवर। भारत में एक नदी है जिसका नाम है माही नदी या रिवर माही। ठीक है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट कर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार क्रॉस करती है। कौन सी रिवर है बच्चों? ये है रिवर माही, जो कि याद रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। रिवर कॉन्गो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। और लिम्फोफो रिवर जो है ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार क्रॉस करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले ग्रासलैंड्स की, तो ग्रासलैंड्स में यहाँ पे 2 ग्रासलैंड्स आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। एक जो साउथ अफ्रीका में है, जिसको कि हम लोग वेल्ट्स का ग्रासलैंड बोल रहे हैं। डायरेक्ट पूछ लेगा कि वेल्ट्स का ग्रासलैंड कहाँ है, तो याद रखिएगा ये साउथ अफ्रीका में है। फिर अगर एक आपसे पूछता है कि सूडान में आपको एक ग्रासलैंड मिलेगा, और ये जो ग्रासलैंड होगा ये होगा सवाना ग्रासलैंड। ये जो ग्रासलैंड है, ये आपके एटलस में ना मिले तो लिख लीजिएगा, ये होगा सवाना ग्रासलैंड। तो सवाना ग्रासलैंड जो है ये फेमस है बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रास के लिए, जिसका नाम है एलिफेंटा ग्रास, जिसका नाम है एलिफेंटा ग्रास। ये लगभग बहुत बड़ी होती है, लगभग शुगर केन के जितनी लंबाई की एक ग्रास जो है, एक शुगर केन के लंबाई के आसपास होती है। तो काफी लंबी एक ग्रास होती है जिसको लोग एलिफेंटा ग्रास बोलते हैं, जो कि सवाना आइलैंड में मिलती है। इसी तरह से अल्फा अल्फा ग्रास याद रखिएगा कि ये आपको अर्जेंटीना के पैम्पास ग्रासलैंड में मिलेगी, पैम्पास ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको इस चीज को याद रखना है। यहीं पे आपको एक वाटरफॉल भी याद रखना है, and that waterfall is the स्टैनले वाटरफॉल। अब अपने मैप में आप खोजिएगा कि स्टैनले वाटरफॉल, और यहाँ पे एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि ये जो रिवर कॉन्गो थी, इस रिवर कॉन्गो पे आपको एक वाटरफॉल मिल जाएगा, और ये वाटरफॉल जो आपको मिलेगा दैट इज, आप अपने मैप में देखेंगे तो वो लिखा होगा स्टैनले, स्टैनले वाटरफॉल्स। ठीक है,
ये आपको स्टैनले वाटरफॉल मिले दिखेगा। और अगर आपके पास कोई दूसरा ब्लैक स्वॉन का एटलस है तो यहाँ पे ये वाटरफॉल जो आपको दिखेगा, दिस वाटरफॉल इज द बोयोमा वाटरफॉल, दिस इज कॉल्ड द बोयोमा वाटरफॉल। तो यहाँ पे जितनी भी नदियां आपको दिख रही हैं, ठीक है, जितनी भी नदियां आपको दिख रही हैं जो कि अगर मैं बात करूं अगर बात करूं आपको कि अफ्रीका में है, तो यहाँ पे जैसे आपको कॉन्गो रिवर पे मिल जा रहा है कौन सा वाटरफॉल, स्टैनले या बोयोमा वाटरफॉल। इसी तरह से अगर मैं जम्बेजी रिवर पे बात कर लूं, ठीक है, तो अगर मैं जम्बेजी रिवर पे बात कर लेता हूँ तो जम्बेजी रिवर पे आपको एक और फॉल मिल जाएगा और उस फॉल का जो नाम हो, तो अगर मैं बात करता हूँ कि आपकी ये जो रिवर थी, ये जम्बेजी रिवर थी, यहाँ पे भी आपको एक फॉल मिलेगा और वो फॉल जो होगा, यहाँ पे आपको एक फॉल मिलेगा और ये फॉल जो होगा दिस इज विक्टोरिया फॉल, दिस इज विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया वाटरफॉल। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि विक्टोरिया वाटरफॉल किस रिवर पे बना हुआ है, विक्टोरिया वाटरफॉल किस रिवर पे बना हुआ है। आंसर जो आपको लिखना है दैट इज जम्बेजी रिवर, ठीक है, दैट इज जम्बेजी रिवर। याद होगा आपको कि एंजल वाटरफॉल हमने साउथ अमेरिका में पढ़ा था जो कि ओरिनोको रिवर पे बना हुआ था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अफ्रीका की नदियों में आपको ज्यादा फॉल्स मिल रहे हैं। कॉन्गो रिवर पे आपको मिल जाता है, कॉन्गो रिवर पे आपको मिल जाता है बोयोमा या स्टैनले वाटरफॉल। जम्बेजी रिवर पे जब आप आते हैं तो आपको विक्टोरिया वाटरफॉल मिल जाता है। इससे एक बात समझ में आती है कि जो रिवर ऑफ अफ्रीकाज है, दे आर नॉट सूटेबल फॉर द नेविगेशन पर्पज। यहाँ पे सीप नेविगेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टोपोग्राफी इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। आपको ज्यादा यहाँ पे वाटरफॉल्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे नेविगेशन ऐसी नदियों पे बहुत ज्यादा हद तक सपोर्टेड नहीं होगा। तो ये जो हमारा मैप रहा, ये मैप हमने बहुत डिटेल कोशिश की डिस्कस करने की, एंड दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ द अफ्रीका मैच। कुछ कुछ यहाँ पे आपके राइट साइड में मेडागास्कर आइलैंड ये वगैरह वगैरह आइलैंड है जो कि आपको एटलस में दिख रहा होगा, वो भी हम लोग कवर करेंगे, बट उसका जब समय आएगा तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। तो ये अफ्रीका मोटा मोटी आपको याद रखना चाहिए। कहीं भी आदमी कोई पेन रखे कुछ भी पूछे तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब जब आप मैप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है। अब इक्वेटर पास हो रहा है तो यहाँ पे आपको दो लेक मैंने पढ़ाया था, एक था यहाँ पे कौन सा लेक और एक था यहाँ पे कौन सा लेक। तो ये वाला लेक और ये वाला लेक, अगर आप यहीं पे जब एटलस देखते हैं तो हैव टू बी फुल्ली अटेंटिव, क्योंकि लेक वन जो था दैट इज बेसिकली अल्बर्ट लेक, और एल्बर्ट लेक कहाँ है, ठीक है, इट इज द ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द इक्वेटर। साउथ साइड पे आपको जो लेक मिलेगा दैट इज द एडवर्ड लेक। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, इस तरह का मैप वर्क भी आपका चेक किया जा सकता है। जब भी मैप पढ़िए तो आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, आपको अटेंशन देना पड़ेगा मैप को। Thank you and have a nice day. And if you have not subscribed to my channel, please subscribe and hit the like button. Share this video with your friends जिनको मैप वर्क में बहुत डर लगता है, और उनको बोलिए कि ये वीडियो अगर आप 2-3 बार देख लेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से जितनी लोकेशंस मैंने आपको बताई है वो सारी लोकेशंस इजीली याद हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।